साहब, इस देश के गोदी मीडिया की स्टूडियो में हर सुबह और हर शाम नफरत का एक नया शोरूम खोला जाता है। जब भी किसी अपराध में कोई मुसलमान आरोपी होता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि बाकी सबसे दोस्ती कर लेना, लेकिन इन मुसलमानों पर कभी भरोसा मत करना, इनसे दूर रहना। सोशल मीडिया पर जहर की नदियां बहाई जाती हैं, बस्तियों को बांट दिया जाता है और इंसानों के दिलों में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती है कि जिसे लांघना नामुमकिन लगने लगता है। अब आप ही बताइए, इंसान बुरा होता है या हिंदू मुसलमान बुरा होता है? अब आप ही बता दीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि जब मौत सामने खड़ी होती है ना, तब नफरत के सारे ठेकेदार अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और तब उसी सूनी सड़क पर उसी नफरत की आग के बीच कोई अनीस, कोई अफजल, कोई शाहरुख और कोई रियाजुद्दीन फरिश्ता बनकर सामने आता है, जो यह साबित करता है कि अच्छा और बुरा कोई जात या धर्म नहीं होता, अच्छे और बुरे सिर्फ इंसान होते हैं। 3 जून 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर का हौज रानी इलाका, जहां फ्लरिश स्टे होटल में अचानक रसोई घर के शॉर्ट सर्किट से ऐसी भयानक आग लगी कि देखते ही देखते 21 जिंदगियां जलकर राख हो गई। चीख पुकार मची थी, लोग तीसरी और चौथी मंजिल की खिड़कियों से तड़प रहे थे, मौत सामने नाच रही थी। और जानते हैं उस वक्त अपनी जान की बाजी किसने लगाई? उन्हीं लड़कों ने जिन्हें रोज सुबह टीवी स्क्रीन पर विलेन साबित करने की कोशिश की जाती है। साहब, बुधवार का दिन था। सुबह करीब 8:30 बजे मालवीय नगर की गलियों में रोज की तरह चहल पहल शुरू ही हुई थी। अचानक एक चीख गूंजी। होटल की निचली मंजिल पर आग इतनी भयानक थी कि बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। ऊपरी मंजिल पर ठहरे लोग, जिनमें से ज्यादातर विदेशी नागरिक थे, जो अपने प्रियजनों का इलाज कराने पास के मैक्स अस्पताल आए थे, वे खिड़कियों के शीशे तोड़ तोड़ कर चिल्ला रहे थे, दम घुट रहा था, जिसमें झुलस रहे थे। ठीक होटल के सामने पिछले 40 साल से गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी अपने नफे नुकसान के बारे में नहीं सोचा। रियाजुद्दीन चिल्लाए, अरमान, दुकान के सारे गद्दे बाहर फेंको, लोग मर रहे हैं। साहब, 2 लाख रुपए की कीमती गद्दे और रजाइयां चुटकियों में सड़क पर बिछा दी गई। एक के ऊपर एक गद्दों की तह बनाई गई ताकि ऊपर से कूदने वालों की हड्डियां न टूटे, उनकी जान बच सके। जब तीसरी मंजिल से एक लाचार माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर नीचे कूदने वाली थी, तब नीचे खड़े अरमान, अफजल, अनीस, हामिद और वसीम चिल्ला रहे थे, कूद जाओ, हम नीचे खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। और वो माँ कूदी सीधे उन गद्दों पर। उसकी और उसके बच्चे की जान बच गई। साहब, करीब 8 लोग सीधे उन गद्दों पर कूदे। हादसे के बाद जब मीडिया ने रियाजुद्दीन से पूछा कि आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो जानते हैं उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हिंदू मुसलमान से ऊपर इंसानियत है, हम सब पहले हिंदुस्तानी है। मेरी दुकान का सामान जल गया, खराब हो गया तो क्या हुआ, वो पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने वो मासूम बच्चे और लोग मर जाते तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा फर्ज था। साहब, इस रेस्क्यू के दौरान रियाजुद्दीन और उनके बेटे के हाथों में चोटें आई, खून बहा, लेकिन उनके चेहरे पर दर्जनों जिंदगियां बचाने का सुकून था। अनीस ने कहा, मेरी किराएदार ने आकर कहा कि आग लग गई है। मैं भागकर बाहर गया तो देखा कि ऊपर लोग अपने हाथों से खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे थे, उनके हाथ लहूलुहान थे। हम लड़कों ने तुरंत घर से हथौड़े और पत्थर उठाए, खिड़कियों को तोड़ा ताकि धुआं बाहर निकल सके। हमने चीख चीख कर लोगों से कहा कि नीचे गद्दे बिछे हैं, कूद जाओ। जो लोग हमारी आवाज सुनकर कूद गए वे आज जिंदा हैं साहब, लेकिन जो डर के मारे अंदर ही रह गए वे धुएं में घुट कर मर गए। जरा सोचिए, उस खौफनाक माहौल में जब दमकल की गाड़ियां भी रास्ते में थी, रिहान, साजिद, मुबारक और मोहल्ले के
इन तमाम मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान को हथेली पर रख लिया। आग की लपटें उनके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ लोगों को बाहर खींचने में जुटे थे। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि अंदर तड़पता हुआ इंसान हिंदू है, मुसलमान है या किसी दूसरे देश का नागरिक है। उस वक्त सिर्फ इंसानियत का रिश्ता था। साहब, मालवीय नगर की इस त्रासदी में 21 लोगों की मौत का गम बहुत बड़ा है। यह दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन इस मलबे और राख के बीच जो इंसानियत की कोपल फूटी है वो पूरे देश के लिए एक सबक है। जो लोग दिन रात समाज में जहर घोलते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों से कभी दोस्ती मत करना, आज उन्हें हौज रानी की इन गलियों में आकर देखना चाहिए। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, गुनहगार की कोई जाति नहीं होती और फरिश्तों का कोई मजहब नहीं होता। संकट के समय जब आपका सगा भाई भी पीछे हट जाए, तब यही पड़ोसी फरिश्ता बनकर आपकी जान बचाते हैं।